क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर का जितना भी वेस्ट होता है वो सब कहाँ चला जाता है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं। वो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड होने से बचाते हैं। प्राइमरी जिसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं एंड सेकेंडरी जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राइमरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज सिक्वेशनल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। जितना भी पॉल्यूटेड वाटर है वो एक टैंक में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। ऊपर की तरफ तैरने वाले जितना भी कूड़ा होता है जिसे हम फ्लोटिंग डेब्रीज कहते हैं, और नीचे की तरफ सॉइल ग्रिड्स प्रेजेंट होती है। नीचे वाला जो सॉइल ग्रिड होता है उसे सेडिमेंटेशन वाले प्रोसेस से करते हैं और सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन में ऊपर की जितनी फ्लोटिंग डेब्रीज होती है उसे रिमूव कर देते हैं। फाइनली प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बारी आती है जहां पर हम लोग इस प्राइमरी इफ्लुएंट को किस में डालते हैं, एरेशन टैंक में, जहां पे फ्लॉक्स की डेवलपमेंट कराते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। एंड दीज फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट्स, यानी कि पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो उसे ईट करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं और पानी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। एक तरह से हमें फायदा हो गया फ्लॉक्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है जब भी हमारा बीओडी कम होगा। अब बारी आती है एरेशन टैंक में जितना भी प्राइमरी इफ्लुएंट है वो सेटलिंग टैंक की तरफ शिफ्ट होगा, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। बच्चों सेकेंडरी इफ्लुएंट में फ्लॉक्स भी आएंगे। फ्लॉक्स ने भी तुरंत खाना खाया था, इसलिए वेट के कारण वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। कुछ फ्लॉक्स तो हम लोग वापस से रीबैक कर लेते हैं ताकि हमें फिर से दोबारा मेहनत ना करना पड़े फ्लॉक्स को बनाने के लिए एज अ इनोक्यूलम। और कुछ फ्लॉक्स क्या करते हैं बच्चों, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाकर के मीथेनोजन यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया की फॉर्मेशन करेंगे। फाइनली बायोगैस की फॉर्मेशन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।